Hello students, today I'm going to make video of poem The Raven and the Fox of class 6. I'm going to explain this poem line by line in Hindi and I hope you will like this video. Let us do these activities before we read. यानी पढ़ने से पहले हम कुछ activities करेंगे. We know that frogs croak. Croak मतलब टर टर करना. हम जानते हैं कि जो मेंढक हैं वो टर टर की आवाज़ करते हैं. Did you know that ravens also croak? Raven होता है काला कौवा. क्या आप जानते हो कि जो काला कौवा होता है वो भी कर्कश आवाज़ निकालता है. सबने सुना है ना, कौवा बैठता है तो काँव काँव करता है, इसकी आवाज़ बहुत कर्कश होती है. विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन स्टोरी? सर्कल द करेक्ट आंसर. कौन सा ऐसा जानवर है जो इस कहानी में बहुत ज़्यादा चालाक दिखाया जाता है कहानियों में? कनिंग मीन्स चालाक. और राइट आंसर आपका है फॉक्स. ज़्यादातर जो फॉक्स है उसको कहा जाता है ना, लोमड़ी बहुत चालाक होती है, तो हर कहानी में लोमड़ी को चालाक दिखाया जाता है. सो लेट्स स्टार्ट विद पोएम. लेट अस रीड. मिस्टर रैवन वॉज पर्स्ड अपॉन अ लिम्ब. पर्स्ड मतलब बैठना और लिम्ब होता है एक सिरा, यानी टहनी का एक सिरा. एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम. यानी जो कौवा था वो एक टहनी पे बैठा था, डाल के एक सिरे पे बैठा था, और जो लोमड़ी थी रेनार्ड वो उसकी तरफ देख रही थी. फॉर द रैवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक ए मॉर्सल द फॉक्स वुड गो फॉर टू सीक. सीक मतलब ढूंढने के लिए जाना. जो लोमड़ी थी वो कौवे के मुंह में, यानी उसकी जो चोंच थी, बीक यानी चोंच, उसकी जो बड़ी चोंच थी उसके अंदर एक मोरसल यानी एक निवाला, यानी रोटी का टुकड़ा या निवाला, वो उसकी चोंच में था, जिसको लोमड़ी देख रही थी, क्योंकि लोमड़ी को उस निवाले को ढूंढने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता. सेट द फोक्स इन एडमायरिंग टोन्स. यानी जो लोमड़ी है उसने एडमायरिंग टोन्स का मतलब है निहार के, यानी उसे मतलब खुश करने के लिए, उसकी प्रशंसा करते हुए उस लहजे में उसने कहा, सर रवेन यू आर अ हैंडसम बर्ड. यानी आप एक पक्षी हो जो बहुत सुंदर दिखाई देते हो. सच फेदर्स, कितने अच्छे पंख हैं आपके. इफ़ यू वुड ओनली सिंग, अगर आप गाना गाओगे, द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग. यानी जितने भी जो जानवर हैं वो आपके इस गाने को सुनकर आपको यहाँ का राजा कहेंगे, जितने भी जंगल में उस जगह रहते थे. वो अपनी बातों से उसको खुश करना चाहती थी ताकि वो उसके मुंह में जो खाने का निवाला है उसको हासिल कर सके. द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक. जो कौवा था वो उसके इस मजाक को समझ नहीं पाया. फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रॉक. वो भूल जाता है कि उसकी जो आवाज़ है बहुत ज़्यादा कर्कश आवाज़ है. ही ओपनड हिज बीक इन हिज फुलिश प्राइड. वो अपने उस गर्व में उसको चोंच को खोलता है, यानी उसके जो बेवकूफ़ बन जाता है, जो अपने ऊपर इतना घमंड करता है, उस बेवकूफ़ी में अपनी चोंच को खोल देता है. एंड डाउन फेल द मॉर्सल द फॉक्स हैड आइड. फॉक्स हैड आइड का मतलब है यानी जिस पे उसने आंखें गड़ा रखी थी लोमड़ी ने, यानी वो उसका निवाला हासिल करना चाहती थी, और जब वो गाने के लिए मुंह खोलता है उसका जो निवाला है वो गिर जाता है. हा हा लाव द फॉक्स. अब लोमड़ी हंसती है. एंड नाउ यू नो इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो. यानी जो मीठे शब्द आपको बहुत खुश करते हैं उनको आपको इग्नोर करना चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आप लोगों की चापलूसी करके और आपको बेवकूफ़ बनाते हैं. प्राइड माई फ्रेंड इज़ रेदर अनवाइज. यानी घमंड करना बहुत ही बेवकूफ़ी का काम है. अनवाइज यानी जो काम जिसे आप बुद्धिमानी नहीं कह सकते, जो एक तरह की बेवकूफ़ी है. आई एम श्योर दिस टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज. यानी इतनी जो सीख है इससे जो आपको मिलती है वो आपको बहुत आश्चर्यचकित कर देगी कि किस तरह से लोग चापलूसी करके, मीठा बोल के भी बेवकूफ़ बना सकते हैं. तो यानी ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए और अपनों पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. स्टैंजा 1. मिस्टर रेवन इज़ अ डैश बर्ड फ्रॉग. यानी जो कौवा था वो एक पक्षी था. द नेम ऑफ द फॉक्स इज डैश रेनार्ड. यानी जो लोमड़ी का नाम था रेनार्ड था. मिस्टर रवेन हैड डैश इन हिज बीक. उसके चोंच में क्या था, एक पीस ऑफ फूड, यानी खाने का निवाला. स्टैंजा 2. द फॉक्स कॉल द रवन अ बर्ड. जो फॉक्स है वो रवन को एक कैसा पक्षी बुलाती है, वो उसे एक गुड लुकिंग यानी अच्छा दिखने वाला पक्षी बुलाती है, जबकि कौवा जो होता है काला होता है. द फॉक्स आस्क्ड द रवन टू डैश. जो लोमड़ी है वो उससे क्या कहती है, गाने के लिए कहती है. द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन दी ट्रीज वुड्स. वुड्स होते हैं जहाँ एक तरह के ही पेड़ होते हैं, जंगल का एक भाग जहाँ एक जैसे पेड़ होते हैं. तो जो लोमड़ी
और वो जो कौवा था वो वहाँ रहते थे. नाउ स्टैंजा 3 फर्स्ट. द रेवन डैश दैट ही क्रॉक्ड रिमेंबर्ड फॉरगॉट. जो कौवा था वो भूल जाता है कि वो क्रॉक्ड यानी वो काँव काँव की आवाज़ करता है. सेकेंड. द रेवन ओपनड इट्स बीक टू डैश. जो कौवा है वो गाना गाने के लिए अपनी चोंच खोलता है. थर्ड. द डैश फेल डाउन. फूड फेल डाउन यानी जो खाना था वो चोंच से गिर जाता है जब वो अपने चोंच खोलता है गाने के लिए. स्टैंजा 4. द फॉक्स डैश एट द रेवन लाफ्ड. यानी जो लोमड़ी है वो कौवे पे हंसती है जब उसका खाना गिरता है. सेकेंड. इट इज़ नॉट डैश टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ. यानी ये इट इज़ नॉट वाइज टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ. यानी अपने ऊपर इतना घमंड करना वो कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है. द रेवन लर्न अ डैश टीचिंग यानी उसे एक शिक्षा मिलती है. नाउ देयर इज़ अ match the column and I have marked the right options from column A and column B. First one is purged. Purged आपका आता है फर्स्ट जो है वो D के साथ आएगा. सेट ऑन अ ब्रांच यानी शाखा पर बैठना. ये मीनिंग्स दिए हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिनको उनके मीनिंग से मैच करना है. सेकंड है मोरसेल निवाला. मोरसेल है आपका सेकंड को आप ए से मैच करोगे. ए स्मॉल पीस ऑफ फूड यानी खाने का छोटा सा टुकड़ा. थर्ड है सीक. सीक मतलब किसी चीज़ को देखना. टू लुक फॉर समथिंग किसी चीज़ को ढूंढना. इसको आप ई से मैच करोगे. नाउ फोर्थ इज प्राइड. प्राइड है सी. फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स. प्राइड एक तरह से घमंड करना कि आप औरों से बेहतर हैं. नाउ फिफ्थ आइड. आइड को आप मैच करोगे बी से. लुक्ड विद इंटरेस्ट एट समथिंग किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट यानी रुचि के साथ देखना. लिम्ब. लिम्ब है आपका आप सिक्स्थ को मैच करोगे जी से. ब्रांच ऑफ अ ट्री यानी एक शाखा पेड़ की एक शाखा. वुड्स अ स्मॉलर एरिया ऑफ फॉरेस्ट विद स्मॉलर काइंड ऑफ ट्रीज. आप सेवन्थ को मैच करोगे एफ से यानी एक जंगल का छोटा एरिया जिसमें एक जैसे पेड़ होते हैं. So students, I have explained all the lines of the poem in Hindi and also fill up and match the column, and I hope you will like this video and this video will help you. Subscribe my channel for more videos. Thank you.